नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.11 है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यह है इसका स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। बी है इसका क्या ऊन से पॉलीथीन में संयुति का स्थानांतरित भी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न के अनुसार हम बात करते हैं। अध्याय के अंदर हमने धारा वैद्युति की, स्थिर वैद्युति की और आपके घर्षण वैद्युति की पढ़ी है। और घर्षण वैद्युति के अंदर क्या पढ़ा भाई, दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, उनके मध्य घर्षण करवाया जाता है, तो एक वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश आता है। तो क्यों आता है उसका कारण मैंने पढ़ा है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा वस्तु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धनावेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश आएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होता है। घर्षण वैद्युति के अंदर पहली शर्त क्या है कि दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, उनके मध्य घर्षण करवाया जाता है और घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होता है, यानी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो इस घटना के आधार पर जिसमें से इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन जिससे बाहर निकलता है वो आपके धनावेश होगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो आपके ऋणावेश होगा। और इसका जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होता है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का भी स्थानांतर होता है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर हुआ और किस पदार्थ से किस पदार्थ में हुआ, उसका भी हमें नाम लिखना है। दूसरा बता रहा था कि ऊन से पॉलीथीन में संयुति का स्थानांतर भी होता है, तो हम कहेंगे हाँ कि ऊन से पॉलीथीन में संयुति यानी द्रव्यमान का स्थानांतर भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होता है तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, इसलिए द्रव्यमान का भी आपके स्थानांतरित होता है, उसकी भी हमें गणना करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। माना कि यह ऊन है, क्या भाई, ऊन, और दूसरा मैं दे रखा है जो कुचालक की बात हो रही है वो है आपके पॉलीथीन का टुकड़ा। क्या है भाई, पॉलीथीन का टुकड़ा, ये पॉलीथीन का टुकड़ा। प्रश्नानुसार इस पर आवेश क्या पाया गया कि घर्षण के पश्चात या रगड़ने के पश्चात इस पर था ऋणावेश और इस पर क्या था, तो इस पर ऋणावेश होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, उन पर धनावेश आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कब होगा, इनके मध्य क्या होना चाहिए, घर्षण होना चाहिए, घर्षण या रगड़ना। तो रगड़ के उपरांत ये धनावेशित और ये ऋणावेश हो जाएगा, क्योंकि घर्षण के दौरान हम पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इलेक्ट्रॉन स्थान किधर से होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन आपके ऊन में से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पॉलीथीन के टुकड़े में हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसने ग्रहण किया वो आपके नेगेटिव चार्ज वाला होगा और जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो क्या कहलाया, आपके धनावेश आ जाएगा उस पर। जैसे तो इस प्रश्न अनुसार धनावेश किस पर है, ऊन पर है, ऋणावेश किस पर है, पॉलीथीन के टुकड़े पर है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण हुआ वो ऊन से आपके पॉलीथीन के टुकड़े में हुआ। और घर्षण वैद्युति के अंदर हम ये पढ़ते हैं दोनों कुचालक है, दो कुचालक वस्तु आपस में रगड़ा जाता है, उनके मध्य घर्षण करवाई जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, तो द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, थोड़ा बहुत मैं बता ही देता हूं। जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है भाई आपके 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। आगे समझे। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश का मान कितना होता है कि न्यूनतम आवेश होता है और उसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। आगे समझे। तो इनकी सहायता से अब इस क्वेश्चन को हम सरल कर सकते हैं। तो पहले आपके समझ में आ गई कि घर्षण वैद्युति के अंदर हमने पढ़ा है कि दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, उनके मध्य घर्षण करवाई जाती है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलते हैं या जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धनावेश आएगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होता है वो आपके ऋणावेश होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊन में से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पॉलीथीन के टुकड़े में हुआ और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो निश्चित रूप से उनका द्रव्यमान का भी स्थानांतरित हुआ है। अब कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ उसकी हम गणना कर लेंगे इनकी सहायता से। यहां तक समझ में आ गई। अब हम करते प्रश्न को सरल, और सरल करने से पहले मैं इसको मिटा देता हूं भाई।
तो इस प्रकार हमें समझना भाई, घर्षण विद्युत के अंदर हमने पढ़ा है कि दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और रगड़ने के उपरांत उन पर आवेश आता है, यानी उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित होगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न को, अब करेंगे प्रश्न को हल, और हल में करेंगे पहला, और पहला क्या कह रहा भाई कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए, यानी हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करनी है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम लेना पड़ता था, मैंने आपको बताया क्यू बराबर प्लस माइनस एनई। और ये हमने कहां पढ़ा कि आवेश के क्वांटीकृत होने के सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा। तो परिभाषा क्या होगी कि आवेश के क्वांटीकृत होने का अर्थ क्या है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उत्पत्ति का कारण चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अंश गुणज नहीं होता है। और गणितीय रूप में किस प्रकार लिखते थे हम कि क्यू बराबर प्लस माइनस एनई। या क्यू क्या आवेश है और एन क्या है कि पूर्ण गुणज संख्या है, जो एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो सकती है, जीरो से लगा के। आप पूर्ण गुणज होना चाहिए, अंश गुणज नहीं है। और दूसरी भाषा में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो न्यूनतम आवेश कहलाता है, यानी उससे न्यूनतम आवेश या उससे कम आवेश असंभव है, यह भी हमने पढ़ा था। आगे समझना आपके। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे हल, और हल के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे हम कि प्रश्न अनुसार कुल स्थानांतरित आवेश का मान, कुल स्थानांतरित आवेश का मान, स्थानांतरित आवेश यानी क्यू का मान। आगे समझो आपके। तो मान कितना दे रखा है प्रश्नानुसार, वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखा है। प्रकृति कैसी है, ऋणावेश है। आगे समझो आपके। तो इस प्रकार इसको लिखना। और हम जानते हैं चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या लिखेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है कि E का जो मान हमें क्या निकाला था क्वांटीकृत सिद्धांत के अनुसार, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आगे समझो आपके। तो हम कह सकते हैं हमें क्या निकालना है कि N निकालना, और N क्या है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या लिखेंगे भाई, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह हमें याद करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और संख्या याद करनी है तो हमने जो क्वांटीकृत सिद्धांत के अंदर क्या सूत्र पढ़ा कि Q बराबर होता है प्लस माइनस एन, यही होता है भाई। यहाँ क्या है, एन पूर्ण गुणज संख्या है, और इसका और हमें क्या निकालना है, स्थान इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो एन हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हम इस दूसरे रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं कि एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बटा ई आ जाएगा, प्लस माइनस हो सकता है। अब आवेश की प्रकृति कैसी है, ऋणावेश है, तो ऋणावेश मान ले लेंगे, धनावेश है तो धनावेश ले लेंगे। लेकिन हमें क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी उसमें हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं एन बराबर क्यू बटा ई। तो क्या लिख सकते हैं दूसरे रूप में इसको, तो हम लिखेंगे कि एन बराबर हो गया क्यू बटा ई। और प्रश्न अनुसार क्यू का मान कितना दे रखा है कि 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और ए का मान कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसका मान रखो यहाँ, तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू बराबर है 3 × 10⁻⁷ बटावा ये कितना है कि 1.6 × 10⁻⁻19। आगे समझो आपके। अब सरल करेंगे तो नोट करो आप, ये किसके 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻⁷ × 10⁻19 बटावा 1.6। आगे समझो आपके। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमको इस प्रकार भी, ये पॉइंट हट गया तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा। आगे समझे। अब आगे सरल करो भाई इसको, तो हम लिखेंगे 30 × अब 10 की घात क्या हो जाएगी कि प्लस का 19 और माइनस के 7, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 19 में से 7 गए तो प्लस के 12 बच गए, तो 10 की घात 12 कर दिया। अब पॉइंट में क्या जाएगा, 16। आगे समझे। अब 2 से कट जाएगा, देखो 8 बार, और ये 2 से कट गया 15 बार। आगे अब 15 8 से कटेगा नहीं तो भाग दे देते हैं। 8 का एक बार भाग दिया, 8 एकम 1, एक बार गया, बच गए 7, 7 में जाएगा नहीं तो शून्य लगाएंगे तो यह पॉइंट आ गया, 70 हो गया। 8 8 64, 8 बार आ गया। फिर आपके बच गए 70 में से 6 बच गए, 6 में से जाएगा शून्य लगाएंगे तो 60 हो गया, तो 7 8 56 बच गए। 4 4 में जाएगा नहीं और शून्य लगाएंगे, 8 में 40, तो ये हो जाएगा 1.875। आगे समझे। तो वैल्यू जो आई वो कितनी हो गई कि 1.875 × 10⁻12। ये क्या आ गई आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी,
8 7 5 इंटू 10 की घात 12। लेकिन आवेश के क्वांटीकृत का हमने पढ़ा है कि जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा उसका पूर्ण गुणज होगा। आगे समझे, तो संख्या के अंदर पूर्ण गुणज n जो आएगा वो 0 1 2 3 4 5 इस रूप में होता है। तो दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 की घात 12। ये क्या हो जाएगी, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आ गई भाई आपके 2 इंटू 10 की घात 12। आगे समझे, तो इस प्रकार इसकी हमने गणना कर ली। आगे समझे, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यह भी लिख सकते हैं कि चूंकि, क्या लिखेंगे भाई, चूंकि ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन पर जो आवेश है वो ऋणावेश है, अतः हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर हुआ। आगे समझे, तो हम क्या लिख सकते हैं, मात्रा हमने निकाल दी, दूसरे शब्द हम लिखेंगे भाई चूंकि ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश है। क्या भाई, ऋणावेश है, अतः इलेक्ट्रॉन किससे, ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। क्या लिखेंगे भाई, टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। आगे समझे, तो हम कह सकते हैं चूंकि ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश है, अतः इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। दूसरा क्या कह रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संयुक्ति का स्थानांतर होता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हाँ। और संयुक्ति का मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का स्थानांतर भी होता है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन किससे निकले, ऊन से आपके पॉलीथीन के टुकड़े पर गए, तो निश्चित रूप से ऊन का जो द्रव्यमान था, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, वो आपके इस पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुआ। उसका भी हम मान निकाल सकते हैं। वो मान कैसे निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है भाई। आगे समझे, अब आपको क्वेश्चन इससे घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, आपको एन की मात्रा निकाल दी, आवेश की मात्रा पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। आवेश दे रखा होगा, एन दे रखा होगा, तो ई का मान पूछ सकते हैं, और ई का मान आपको पता होता है तो आराम से लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को मैं सोल्व किया। अगला जो क्वेश्चन करेंगे बी, अब करेंगे हल में बी, और बी में क्या लिखेंगे भाई, हाँ। आगे समझे, हाँ, और हाँ में क्या लिखेंगे, ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान, क्या भाई, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण भी होता है। आगे समझे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पदार्थ कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, पदार्थ के कण है, इलेक्ट्रॉन पदार्थ कण है जो ऊन से पॉलीथीन में विस्थापित होते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है भाई, कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है एम बराबर वो 9.1 की घात -31 किलोग्राम होता है। आगे समझे, इसलिए द्रव्यमान का जो स्थानांतरण नगण्य होता है। क्या होता है भाई, नगण्य होता है। आगे सुन, तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ, ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पदार्थ कण होते हैं जो ऊन से पॉलीथीन पर विस्थापित होते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बहुत ही कम होता है। कितना होता है भाई, एमई के 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम, इसलिए द्रव्यमान का स्थानांतरण भी नगण्य होता है, लेकिन होता है। अब कितना होता है उसकी गणना कैसे करेंगे, देखो आप, पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान
और कुल द्रव्यमान कितना होगा भाई, तो उसकी वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, जो कुल द्रव्यमान होगा वो होगा आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम। एन का मान कितना आया कि एन का मान आया था 1.875 इंटू 10 की घात 12 इंटू एम का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है कि 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ये वैल्यू यहाँ रखो, तो 9.1 इंटू 10 की घात -31। अब देखो आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.875 इंटू 9.1 इंटू 10 की घात 12 इंटू 10 की घात -31। आगे समझो आपके। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 1.875 को 9.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये लगभग जो गुणा आएगा देख लो आप, 1.875 इसको गुणा करना 9.1 से। आगे समझो आपके, तो इसको गुणा करो भाई, 1 से करेंगे तो 5, 7, 8 और 1 आ गया। ठीक है, क्रॉस लगाया, 9 को 5 से करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 बच गए 4। आगे समझो आपके, 7 नम 63 और 4 67, 67 का 7 बच गए 6 और 8 नम 72, 72 और 6 78 बच गए 7, 9 एकम 9, 9 और 7 16, ये आ गया। अब इनको जोड़ो, 5 7 5 12 का 2 बच गया 1, 8 5 8 और 7 15, 15 और 1 16 बच गया 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10 का 0 बच गया 1, 6 और 1 7 और 1। पॉइंट कितने के बाद में लगेगा, 1 2 3 4 के बाद में लगाना, 1 2 3 और 4, ये 17 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसकी वैल्यू इस प्रकार लिखेंगे कि 17.0625 इंटू 10 की घात। अब देखो ये घात कितनी है, प्लस की 12 और माइनस की 31 है, तो -31 में से 12 गए तो -19 बच गए, ये हो गया -19। अब देखो अगर ये पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो ये जो -19 है तो -18 हो जाएंगे आपके। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1.700625 इंटू 10 की घात -18 किलोग्राम। आगे सुन, जो द्रव्यमान आया वो कितना आया भाई, जिस द्रव्यमान का स्थानांतर यानी पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुछ द्रव्यमान का जो मान आया 1.70625 इंटू 10 की घात -18 किलोग्राम हुआ। तो दूसरे शब्दों में अगर हमको सार्थक रूप में रखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.71 इंटू 10 की घात -18 किलोग्राम। आगे समझे, और इसको ये भी आंसर आ सकता है, अगर ये नहीं लिखा इसका राउंड ऑफ में हम लिखेंगे तो 1.781 का क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 की घात -18 किलोग्राम भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने आपके अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.11 सरल किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।